हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया। दोस्तों, आप जुड़े रहे इस वीडियो के माध्यम से। आज बताऊंगा मैं बहुत ही भारत की नदियां हैं उनके बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जो पहले प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, तो जुड़े रहे हमारे वीडियो के अंत तक। मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में जो नदियाँ उसके बारे में बताऊँगा। बिल्कुल क्वेश्चन दोस्तों बताता हूँ कि भारत की सभी प्रकार की नदियाँ हैं जो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, जो हाल ही में वर्तमान में सभी एग्जामिन्स में पूछे गए क्वेश्चन, पेपर में आए गए क्वेश्चन हैं, वो आपको बताऊंगा, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों जुड़े रहें हमारे वीडियो के अंत तक, और आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ कितनी हैं? बताइए दोस्तों, भारत के अंदर प्रमुख नदियाँ कितनी हैं? तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? आपके सामने आंसर, ये रहा आंसर। कितनी होगी? इसका नंबर ए 35 नदियाँ होगी। कितनी होगी? 35 दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। भारत की शोक नदी किसे कहते हैं? भारत की जो शोक नदी है वो किसे कहते हैं? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर, जल्दी कर बताइए दोस्तों। इसका आंसर आपके सामने रहा। इसका आंसर है सी। क्या है इसका ऑप्शन दोस्तों? इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया। तीसरा क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नदी नहीं बनाती है? भारत की वो नदी का नाम बताना जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो दोस्तों आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, आराम से आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर है नर्मदा और ताप्ती है। इसका बी ऑप्शन है दोस्तों। कौन सा? बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों। भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है दोस्तों? आपके सामने चौथा क्वेश्चन आ गया है। इसका आंसर दीजिए आप। जो सिंध नदी है, जो भारत की तलछट नदी है और प्रभावित नदी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है दोस्तों? तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पांचवा क्वेश्चन। आप इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर है गोमती नदी है। कौन सी? नहीं, गोमती नदी है। इसका आंसर डी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी से दो भागों में विभाजित करती है दोस्तों? तो इसका आंसर आप दीजिए दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? साबरमती है। जो भारत के पठारी प्रदेश विभागों में विभाजित करती हैं वो साबरमती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सातवां क्वेश्चन, कौन सी नदी रिपीट घाटी से होकर बहती है? इसका आंसर दीजिए दोस्तों। सातवें का आंसर दीजिए दोस्तों। सातवें का आंसर है बी। क्या है? बी। ताप्ती नदी है, वो रिपीट घाटी से होकर बहती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन आपके सामने, तिब्बत में बहने वाली नदी संगपों किसके होकर भारत में प्रवेश करती है? ये आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इसका आंसर दीजिए। आठवें का आंसर, आठवें का आंसर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नवा क्वेश्चन आपके सामने, भारत की कौन सी चौड़ी नदी है? तो भारत की चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? ये आईईटी में पूछा गया है क्वेश्चन। इसका आंसर आप दीजिए दोस्तों। नवे का आंसर दीजिए। इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 10वां क्वेश्चन, कौन सी नदी है विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के माध्यम से होकर गुजरती है दोस्तों? ये PVSC में पूछा गया दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। 10वां, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है दोस्तों ए, नर्मदा नदी है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होकर मध्य होकर गुजरती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 11 क्वेश्चन, ये रहा आपके 11 क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये RRB रेलवे के अंदर पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन रहा 11, इसका आंसर दीजिए दोस्तों। ये गोदावरी नदी है। इसका ऑप्शन डी है दोस्तों। अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये आ गया दोस्तों,
12 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है दोस्तों? जो भारत की वो नदी का नाम बताना है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है दोस्तों। ये आरआरबी रेलवे के अंदर पूछा गया है दोस्तों। तो 12 का आंसर दीजिए दोस्तों। ये है सोन नदी, जो यमुना नदी में, ये यमुना नदी में नहीं मिलती है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सी नदी पश्चिमी ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है दोस्तों? पश्चिमी ओर से अरब सागर की ओर प्रवेश करती है दोस्तों। ये नदी का नाम बताना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 13वां आपके सामने प्रस्तुत है, इसका आंसर दीजिए दोस्तों। ये नर्मदा नदी है जो पश्चिमी से बहकर अरब के सागर में प्रवेश करती है दोस्तों। ये आरआरबी रेलवे के अंदर पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 14 नंबर क्वेश्चन, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों? दक्षिणी भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं दोस्तों? 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कावेरी नदी है, जो दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं दोस्तों। गंगा के नाम से पुकारते हैं दक्षिणी भारत की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी ज्वार वर्धन मुख का निर्माण करती है दोस्तों? ज्वार वर्धन रन का मुख का निर्माण करती है दोस्तों। इसका आंसर दीजिए। ये भी रेलवे के अंदर पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर सी है, जो नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से पैरे की नहीं है? कौन सी नदी है हिमाचल से पैरे की नहीं है? ये एसएससी के अंदर पूछा गया है दोस्तों। 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। उत्तर दीजिए 16 नंबर का दोस्तों। तो इसका आंसर सी है दोस्तों। क्या है? सी, सतलज है, जो हिमाचल से पैरे की नदी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 17वां, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? आईएएस के प्री के अंदर पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था दोस्तों? ये आपका बताना आंसर 17 का आंसर भी है। ये है राज्य सरकार में पूछा गया दोस्तों, इस तरह प्रस्ताव रखा गया था। इसका आंसर भी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। आपके सामने रहा, इसका आंसर है नर्मदा। क्या है दोस्तों? नर्मदा। ए नंबर क्वेश्चन राइट है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है दोस्तों? भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है दोस्तों। ये इसका आंसर 20 का आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर ए है दोस्तों। क्या है? ए, नर्मदा नदी है, ये बहती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने 21वां क्वेश्चन, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है दोस्तों? गोदावरी नदी है वो कहाँ से बहती है, होकर बहती है दोस्तों? इसका आंसर दीजिए दोस्तों। 21वें का आंसर दीजिए। 21 का आंसर है महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से बहती है दोस्तों। कहाँ से बहती है? आंसर ए इसका राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों? ये एसएससी के अंदर पूछा गया है। इसका आंसर देना आपको। तो 22 का आंसर क्या दोस्तों? इसका आंसर बी है, कोसी नदी है, जो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानते हैं। एक नदी का नाम है अरुण, इसके नाम से जानते हैं कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? ये यूपी पुलिस के अंदर पूछा गया दोस्तों। 23 का आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर सी है, कौन सी नदी है? सी आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों 100 कुछ, कौन सी नदी दक्षिणी से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों? ये रेलवे के अंदर पूछा गया दोस्तों। आपके सामने क्वेश्चन, इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है डी है, बेतवा नदी है, दक्षिणी से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने 25वां क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल
भारतीय क्षेत्र में नहीं है, जो भारत के अंदर उद्गम स्थल नहीं है दोस्तों, उद्गम स्थल नहीं है, वो आपको बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? घाघरा नदी, घाघरा नदी है, इसका उद्गम नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन, वो नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं है? ये भी आंसर आ रखा है इसमें। माँ नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, रावी है, चुनाव है, कौन सी है इसमें? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट करना है। इसका ऑप्शन बी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका भारत क्षेत्र में उद्गम नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों 27वां, इन नदियों में से कौन सा इस नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ये भी एमटीएस में पूछा गया है, और भी नदी है। 27वां क्वेश्चन है, इसका आंसर देना आपको दोस्तों। इसका ए सतलज नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, 3-4 नदियाँ हैं, ये भारत के अंदर उद्गम स्थल नहीं है, ये बाहर से आती है दोस्तों। ठीक है, कोई चीन से आती है, कोई पाकिस्तान से आती है, सिंध से आती है, ऐसे अलग अलग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ये पुलिस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। कृष्णा की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, इसमें बताना आपको। आंसर नंबर 28वां, तो इसका आंसर है दोस्तों अमरावती है, ये नहीं है दोस्तों कृष्णा की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन, कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित हो जाती है? तो आपको आंसर देना दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का, ये है लूनी नदी दोस्तों। कौन सी नदी है? लूनी है, जो कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है दोस्तों, ये लूनी नदी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? उत्तर की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों। तो इसके आंसर दीजिए 30वें का। इसका आंसर है गंडक, ये इसका डी आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो भारत के अंदर डेल्टा बनाने वाली नदी का नाम बताना दोस्तों। 31वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर सी है, कावेरी है, ये सी ऑप्शन है। गंगा है, माँ नदी है, सी ऑप्शन है इसका राइट। 31वां क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है दोस्तों? इसका आंसर देना आपको 32वें क्वेश्चन का। इसका आंसर है देवप्रयाग नदी है, इसमें मिलती है, देवप्रयाग मिलती है, डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुंदर डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? सुंदर डेल्टा है, उसका निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? एमटीएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका आंसर है 33 का आंसर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है जो सुंदर डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन 34वां, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ये एसएससी के अंदर पूछा गया दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। ये आपके आंसर सी राइट है, इसका आंसर सी है दोस्तों, मानसरोवर झील से। कहाँ से है? मानसरोवर झील से। अगला क्वेश्चन 35वां, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपरांत से नहीं निकलती है, उपरांत से नहीं निकलती है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन में से एक राइट करना है। तो 35 के अंतर दे दीजिए सर दोस्तों, ये यमुना नदी है, प्रायद्वीप पठार उपरांत से नहीं निकलती है, तो इसकी यमुना नदी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 37वां क्वेश्चन, कौन सी नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? इसका आंसर देना है, कौन सी नदी है 2 पर्वत हैं श्रेणियों के बीच में बहती हैं दोस्तों? एसआई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। 37 का आंसर दीजिए दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर है सी दोस्तों, सॉरी इसका बी है, नर्मदा नदी है, वो 2 पर्वतीय श्रेणियों के बीच में बहती है। इसका आंसर बी है, नर्मदा नदी दोस्तों। कौन सी नदी? ये नर्मदा नदी, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी नदी 2 पर्वत श्रृंखला के बीच बहती है? तो ये
पूछा गया क्वेश्चन है, अब वापस आ गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? ये सीजीएल के अंदर पूछा गया दोस्तों। इसका आंसर देना आपको 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना दोस्तों। इसका आंसर सी है, तो ये हुगली नदी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कौन सी नदी है प्रसिद्ध है दोस्तों? 38वें क्वेश्चन का आंसर देना है। 38वें का इसका आंसर है बी, राइट। क्या है दोस्तों? बी, कोसी नदी है, ये अपना मार्ग परिवर्तन कर देती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने 39वां क्वेश्चन, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में 39वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी दोस्तों, ये सिंध नदी, तो पंजाब के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण नदी है। अगला क्वेश्चन 40वां, कौन सी नदी विद्युत तथा सतपुड़ा के पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है दोस्तों? पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती नदी कौन सी है दोस्तों? 40 का आंसर आपके सामने है। इसका आंसर है ए, नर्मदा नदी है, जो पर्वत श्रृंखला से मध्य होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 41वां क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदी का नाम बताना है। 41वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी। क्या है? सी, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, ये नदियाँ हैं बंगाल खाड़ी के अंदर गिरती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने 42वां क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी है? भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं दोस्तों? भारत की ऐसी नदी का नाम बताना जो जैविक मरुस्थल कहते हैं, उस नदी का नाम बताना है। आपके सामने ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आपको देना है। ये है बी दोस्तों, दामोदर नदी है, ये भारत की जैविक मरुस्थल नदी है दामोदर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस स्थान से भारत की 2 नदियों का उद्गम होता है जिसमें एक उत्तर की तरफ से दूसरी अरब सागर की तरफ से प्रवाहित होती है? तो इसका आपको ऑप्शन देना है ए, बी, सी, डी है ऑप्शन आपके सामने, तो इसका आंसर देना है। 43 नंबर क्वेश्चन का है, इसका ए ऑप्शन है, अमरकंटक है, ए ऑप्शन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? जो यमुना नदी के अंदर नहीं मिलने वाली नदी का नाम बताना दोस्तों। ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक नदी का नाम बताना आपको। 44 नंबर क्वेश्चन का इसका ऑप्शन सी है दोस्तों, जो सोन नदी है, ये यमुना नदी में नहीं मिलती है दोस्तों, ये गंगा के अंदर मिलती है। कहाँ मिलती है? गंगा के अंदर। कहाँ मिलती है दोस्तों? गंगा के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 45 है, केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है? केंद्र सरकार है, उन्होंने किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया दोस्तों? 45 के आंसर बताना है 45 नंबर क्वेश्चन का। तो आपके सामने ये रहा, इसका आंसर ए है दोस्तों, जो गंगा नदी है उसको केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने 46वां क्वेश्चन, किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना आपको दोस्तों। इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन सी है, गोदावरी नदी है, जो इसका सर्वाधिक बड़ा जल क्षेत्र ग्रहण करने वाला क्षेत्र है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये रहा 46वां क्वेश्चन। 47वां क्वेश्चन, हैंगरी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? हैंगरी है वो किसकी सहायक नदी है? 47 का आंसर बताना दोस्तों। इसका आंसर डी है दोस्तों, डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कोपली किसकी सहायक नदी है? कोपली नदी है वो किसकी सहायक नदी है दोस्तों? 48 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर देना दोस्तों। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी उसकी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन 49 क्वेश्चन है दोस्तों, इसका बताना है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? अरब सागर के अंदर कौन सी नदी गिरती है दोस्तों? इसका आंसर बताना आपको। ये है नर्मदा नदी,
ये अरब सागर अंदर गिरती है दोस्तों। अगर लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अंतिम क्वेश्चन, खारी नदी किस प्रवाह क्षेत्र प्रवाह तंत्र का अंग है दोस्तों? खारी नदी किस प्रवाह तंत्र का अंग है दोस्तों? लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। इसका आंसर डी है आपके सामने। दोस्तों ये था वीडियो, अच्छा लगा शेयर करना, लाइक करना।